हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग सरफेस टेंशन में डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को, और इसके पहले हमने 5 वीडियो लेक्चर्स बनाया हुआ है डिफरेंट पॉइंट्स को लेके। आज ये लास्ट वीडियो लेक्चर है इस टॉपिक का, सरफेस टेंशन का, और इसमें हम लोग आज देखेंगे इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी एंड द टेम्परेचर ऑन द सरफेस टेंशन। और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स, 2-4 न्यूमेरिकल्स जो IIT JEE मेंस में आए हुए हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यदि बात करें इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी एंड द टेम्परेचर ऑन द सरफेस टेंशन, तो इसमें क्या होता है, क्या वेरी करता है, सरफेस टेंशन कैसे वेरी करता है, उस पर हम लोग आज डिस्कशन रखेंगे। तो यदि हम इसको थोड़ा सा लिखें, द इफेक्ट ऑफ impurity on surface tension, impurity and temperature कर लीजिए इसी में, and temperature on surface tension। सरफेस टेंशन पे क्या प्रभाव पड़ता है यदि हम कोई इम्प्यूरिटी किसी लिक्विड में मिक्सअप कर दें, तो उसके सरफेस टेंशन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इम्प्यूरिटी की जब हम बात करते हैं तो 2 तरीके की इसमें चीज़ें आ सकती है। एक ऐसा इम्प्यूरिटी जो सॉल्युबल हो, लिक्विड में सॉल्युबल हो। तो जब भी लिक्विड में सॉल्युबल इम्प्यूरिटी होगी तो उस समय सरफेस टेंशन लिक्विड की इंक्रीज कर जाएगी। तो पहला केस तो ये हुआ कि if there are soluble impurity, impurity यदि कैसे soluble है लिक्विड में, impurity then on increasing this soluble impurity, इसको यदि आप बढ़ाते चले जाएंगे तो सरफेस टेंशन जो होगा, सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगा, सरफेस टेंशन भी इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे हम सॉल्युबल इम्प्यूरिटी मिक्सअप करेंगे लिक्विड में। तो दूसरा केस होगा कि यदि इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी है या पार्टली सॉल्युबल है, तो पार्टली है या इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी, यदि ऐसा है तो इसके साथ साथ सरफेस टेंशन का जो वेरिएशन होगा दैट आर डिक्रीजिंग। सरफेस टेंशन जो होगा इस केस में क्या करेगा, घटेगा। एक परफेक्ट एग्जांपल की हम बात करें तो जब हम कपड़ा धोते हैं तो सोप और डिटर्जेंट यूज करते हैं। तो सोप और डिटर्जेंट जब यूज करते हैं उस समय सरफेस टेंशन की वैल्यू लिक्विड की बहुत ही कम हो जाती है और इजिली जो क्लॉथ्स हैं वो क्लीन हो जाते हैं। तो यदि अपना जो इम्प्यूरिटी है वो इनसॉल्युबल है या पार्टली सॉल्युबल है तो सरफेस टेंशन घटता है, और यदि इम्प्यूरिटी सॉल्युबल है तो सरफेस टेंशन बहुत ही बढ़ जाता है। बढ़ता इसलिए है कि जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है दे आर स्ट्रांगली अटैच्ड टू द लिक्विड मॉलिक्यूल एंड दे इंक्रीज द सरफेस एनर्जी। वो सरफेस एनर्जी को, लिक्विड के सरफेस एनर्जी को बढ़ा देते हैं, और जब भी लिक्विड की सरफेस एनर्जी बढ़ेगी उस केस में सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। तो ये तो हो गई सॉल्युबल के केस में। इनसॉल्युबल के केस में होता यह है कि वीकली लूजली अट्रैक्टेड होते हैं बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल, एंड दैट्स व्हाई द
liquid molecule are aligned themselves inside the surface of the liquid, and that's why the surface tension in this case will decreased. इस केस में डिक्रीज करेगा और इसके केस में इंक्रीज करेगा। एक परफेक्ट एग्जांपल की हम बात करें तो सोप और डिटर्जेंट हम लोग यूज करते हैं जो कि सरफेस टेंशन को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, घटा देता है, और इजिली हम लोग अपने जो भी क्लॉथ्स होते हैं वो उससे जो डर्ट है वो इजिली बाहर आ जाता है। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी ओवर द सरफेस टेंशन। अब यदि हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो हमेशा टेम्परेचर के साथ साथ सरफेस टेंशन का जो वेरिएशन होता है वो कुछ इनवर्स वेरिएशन होता है। इनवर्स वेरिएशन होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं सरफेस टेंशन रिड्यूस होता जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है, घटता चला जाता है। तो देयर आर इनवर्स रिलेशन इन बिटवीन द टेम्परेचर एंड द सरफेस टेंशन। टेम्परेचर और सरफेस टेंशन में एक इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है। सरफेस टेंशन, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस टेंशन की वैल्यू घटती चली जाती है। ये सरफेस टेंशन हमेशा ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट पे होगा। फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड की जो भी होगी उसमें सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा होगा। इट विल बी मैक्सिमम सरफेस टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। कब ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा कब, एट विल बी मैक्सिमम एट फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पे, लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट पे सरफेस टेंशन की वैल्यू ज्यादा होगी। दूसरा केस क्या है, एट बॉइलिंग पॉइंट सरफेस टेंशन विल बी मिनिमम। सरफेस टेंशन विल बी मिनिमम, सरफेस टेंशन विल बी मिनिमम, विल बी मिनिमम किस पॉइंट पे, हमने बॉइलिंग पॉइंट पे, यदि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे देखें तो उस लिक्विड का जो सरफेस टेंशन होगा दैट विल बी वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी मिनिमम, सबसे कम होगा। अच्छा, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका परफेक्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं जब भी क्लॉथ्स या कपड़े अपने धोते हैं, साफ करते हैं, तो हम यदि वाटर को थोड़ा सा गर्म कर लें, हॉट कर लें, तो उससे बहुत ही इजिली डर्ट जो उसमें चिपके होते हैं कपड़े से वो बाहर आ जाते हैं। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लेस सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर की कम सरफेस टेंशन हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर हम बढ़ा दिए रहते हैं तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो ये तो दो केसेस डिपेंडेंसी थी, इम्प्योरिटी पे कैसे डिपेंड करता है सरफेस टेंशन और टेम्परेचर पे कैसे करता है। दोनों के लिए कोई ऐसा एक एग्जैक्ट और कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है जो टोटली ये एक्सप्लेन करे कि इसकी डिपेंडेंसी कैसी है। कुछ एक्सप्रेशन है, जैसे एक एक्सप्रेशन की हम बात करें तो एक एक्सप्रेशन ये है T surface tension T will depends on like this 1 minus theta and theta c power n. This is expression which shows the dependency of surface tension over the temperature, where theta is the absolute temperature and theta c is the critical temperature. So at the critical temperature, यदि लिक्विड को critical temperature पे हीट करें तो then in that case the surface tension will be vanishes. Here T is the surface tension of the liquid, A is the constant, theta is the actual temperature, theta c is the critical temperature, and N is different for different liquids and its value approximately
will be 1.21. So like n lies in between the approximate value of n is 1.21 like this. So this is an expression which refers to the dependency of surface tension over the critical temperature. So these are the main things about the surface tension and the dependency over the impurity and the temperature. तो ये तो हो गया फाइनल. अब हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एसेंट फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने. एसेंट फॉर्मूला मीन्स राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, एंड हमने वो एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था. वो एक्सप्रेशन क्या था? वो एक्सप्रेशन था H equals to 2T cos theta over R rho and G. ये फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में फाइंड आउट किया था और मैंने बोला था कि इसको बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला. एसेंट फॉर्मूला इसको हमने बोला. इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो हम लोग कितने तरीके के पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. एक तो एच फाइंड आउट कर सकते हैं. पहला जो फाइंडिंग हो सकती है वो एच हो सकती है. कितना हाइट तक लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज किया हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं. दूसरा फाइंडिंग हो सकती है सरफेस टेंशन की. लिक्विड की सरफेस टेंशन, कोई भी लिक्विड हो उसका सरफेस टेंशन हम लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हैं. दो चीज. तीसरी चीज फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, दैट इज थीटा. एंगल ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग इस फॉर्मूले से. और चौथी चीज फाइंड आउट कर सकते हैं रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. उस कैपिलरी ट्यूब की इनर रेडियस क्या है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अभी हम लोग अगले कुछ मिनट्स हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स जो कि IIT JEE मेंस में आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे. बिल्कुल यही फॉर्मूला रहेगा H equals to 2T cos theta by R rho G. In fact, we are just going to apply this Ascent formula to find out some parameters. चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखिए इसको नोट कर लीजिए. डिपेंडेंसी तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन लेते हैं. इफ ए कैपिलरी ट्यूब of radius 0.05 centimeter is deep in a liquid, then how far will the water rise? मतलब ये हुआ कि वो कितनी हाइट तक कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज किया. If a capillary tube of radius 0.05 is dipped inside the liquid, then how far will the water rise in the capillary tube? This is our first question. पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इसको यदि नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं. लिख देते हैं यहाँ पे. A capillary tube of radius 0.05 centimeter. 0.05 centimeter is deep
is deep. In a liquid. यदि इस रेडियस की कैपिलरी ट्यूब को एक लिक्विड में हम लोग डिप करते हैं, then find out how far the water or liquid, इसको हम लोग कुछ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वाटर लिक्विड की जगह पे हम लोग वाटर लिख देते हैं, because how far the water rise in the tube, कितनी हाइट तक वाटर राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब में, उसको हमें फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या है? गिवन है उस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस गिवन है। कैपिलरी ट्यूब की रेडियस जो है वो दिया हुआ 0.05 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है एच की वैल्यू कितनी होगी। एंड ऑल्सो देयर आर सम गिवन है सरफेस टेंशन। तो वैल्यू ऑफ टी है 7 into 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर, ये गिवन है। एंड द डेंसिटी ऑफ water is 10 to the power 3 kg per meter cube। तो गिवन ये तीन चीजें हैं, रेडियस गिवन है, सरफेस टेंशन वाटर का गिवन है, वाटर की डेंसिटी गिवन है। तो फाइंड आउट करना है एच की वैल्यू क्या है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, इसको हम लोग तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? फर्स्ट वी हैव टू गिवन दैट इज रेडियस, दैट इज पहले तो टी दिया हुआ है, टी सरफेस टेंशन 7 into 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर। डेंसिटी इज आल्सो गिवन, दैट इज 1 into 10 to the power 3 kg per meter cube, and the radius is given, that is 0.05 centimeter, and what is the value of theta in this case? तो हमको पता है कि प्योर वाटर, ऑर्डिनरी वाटर और ग्लास के बीच का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है दैट आर 0 डिग्री। इट मींस थीटा विल बी 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, दैट इज h इक्वल्स टू, और इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिए, ये r की वैल्यू 0.05 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में आप यदि चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.05 into 10 to the power -2 मीटर। 1 centimeter equals to 10 to the power -2 meter, so you just multiply it into -2 meter। So what is the value of h? The h will be 2t cos theta divided by r rho and g। So the value of t is 7 into 10 to the power 7 and cos 0 degree divided by r, that is 0.05 into 10 to the power 2, right, 10 to the power -2 meter,
and 10 to the power 3 and G 9.8. The value of G is 9.8. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1 देगी. इट विल गिव्स टू 1 का 0 डिग्री की वैल्यू 1. तो फाइनली हमको h की जो वैल्यू मिलती है वो मिलेगी क्या 0.0286 मीटर ये मिलेगी. या फाइनली इसको आप देख सकते हैं 2.86 सेंटीमीटर. तो ये एज की वैल्यू होगी. कितना कैपिलरी ट्यूब में वाटर राइज करेगा दैट इज 2.86 सेंटीमीटर. इतनी हाइट तक वाटर राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब. यदि रेडियस उसका कितना हो 0.05 सेंटीमीटर. ना ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन सिंपल वाला ले लेते हैं. चलिए एक और सिंपल वाला क्वेश्चन हम लोग फाइंड आउट करते हैं. दूसरा क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 2. A liquid of density दिया हुआ है डेंसिटी लिख लीजिए. A liquid of density 1 into 10 to the power means water है 10 to the power 3 kg per meter cube and surface tension T and the surface tension T is 31.5 Newton per meter into 10 to the power minus 3 Newton per meter. Rises to a height h और h की जो वैल्यू है टू ए हाइट h and h की वैल्यू is 0.15 सेंटीमीटर in a tube of diameter 0.81 mm. 0.82 mm का एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका डायमीटर 0.82 है. उसमें 0.15 सेंटीमीटर तक लिक्विड राइज अप करता है. ऐसा लिक्विड जिसका सरफेस टेंशन 31.5 into 10 to the power minus 3 न्यूटन पर मीटर है. तो फाइंड आउट करिए व्हाट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट. फाइंड एंगल ऑफ कांटेक्ट. Angle of contact what will be the angle of contact in this case. इस क्वेश्चन को फिर से आप समझ लीजिए. एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी गिवन है 1 into 10 to the power 3 kg per meter cube and the surface tension is 31.5 into 10 to the power minus 3 Newton per meter, जो कि 0.15 सेंटीमीटर हाइट तक राइज करता है. इस ट्यूब का डायमीटर दिया हुआ है 0.82 mm. So what is the value of surface? What is the value of angle of contact? Angle of contact की वैल्यू क्या है वो हमें पता करना है. तो चलिए क्या क्या गिवन है पहले उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं.
सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, क्या क्या गिवन है इसमें। गिवन है इसमें रो की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1 into 10 to the power 3 kg per meter। R की वैल्यू गिवन है बट सरफेस टेंशन गिवन है, दैट इज 31.5 into 10 to the power -3 न्यूटन पर मीटर। And height is also given, that is 0.15 सेंटीमीटर। इसको यदि आप मीटर में कन्वर्ट कर लें यहीं पे तो ये हो जाएगा 0.15 into 10 to the power -2 मीटर। And the diameter of this capillary tube, that is D, equals to 0.82 mm। तो यदि हम रेडियस पता करना चाहें तो d/2 कर देंगे, d का हाफ कर देंगे तो मिलेगा क्या 0.41 mm। और इसको हम यदि मीटर पे कन्वर्ट कर दें तो -4 मीटर। तो 0.14 into 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा ये रेडियस। तो अब हम लोग को फाइंड आउट करना है थीटा की वैल्यू क्या होगी, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ये वैल्यू कितनी होगी थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी ये पता करना है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। सिंपल है, सब कुछ वैल्यू सारी गिवन है, उसको जस्ट हम लोग को इस इक्वेशन में भर देना है। तो इस इक्वेशन में हम यदि उसको फिलअप करें तो क्या मिलेगा, यही है। इसी फॉर्मूले में हमको इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है, सारी वैल्यू गिवन है। तो बताइए h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h तो गिवन है कितना है 0.15 into 10 to the power -2 मीटर, and this will be equals to 2 into 31.5 into 10 to the power -3 न्यूटन पर मीटर into cos theta and divided by the value of R is 0.41 into 10 to the power -4 into density of the liquid 10 to the power 3 and into G 9.8। तो यहां से cos थीटा की जो वैल्यू आएगी, cos थीटा will be 0.15 into 10 to the power -2, 0.41 into 10 to the power -4 into 10 to the power 3 and 9.8 and divided by 2 into 31.5 into 10 to the power -3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 0.105 0.1052 will be the value of cos theta। cos theta की वैल्यू ये हो जाएगी। Now then the theta will be what, cos inverse 0.1052। और आप लोग देखिएगा cos इनवर्स 0.1052 की जो वैल्यू आती है that comes to 83 डिग्री 58 मिनट के पास approximately इतनी होगी। This is the value of theta that are 83 degree 58 minutes। So this is the angle of contact। ये angle of contact
किसके बीच का होगा? ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा कैपिलरी ट्यूब एंड द लिक्विड ग्लास, और उस कैपिलरी ग्लास और उस वाटर के बीच का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा दैट आर थीटा इक्वल्स टू 83 डिग्री 58 मिनट्स। तो ये वैल्यू यदि इसको इंटरप्रेट करना चाहें तो देखिए ये 90 से छोटी वैल्यू है, इट मींस देयर विल बी एक्यूट एंगल। और उसमें मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बताया था कि जब भी एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा तो लिक्विड या वाटर जो भी है वो उस कैपिलरी ट्यूब में राइज अप होगा, वो उठेगा, राइज अप होगा। तो ये वैल्यू भी कितनी आ रही है? एक्यूट एंगल आ रही है। ये हमको रेफर करती है कि कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज कर रहा है, एज हाइट तक राइज कर रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.15 × 10⁻² मीटर। तो ये हो गया, बहुत ही दो सिंपल क्वेश्चंस थे। एक में एंगल ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करना था और एक में जस्ट हाइट फाइंड आउट करना था। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग यदि देखें तो उस पे क्या है? थर्ड क्वेश्चन भी देख लीजिए, फिर हम लोग 2 क्वेश्चन और जो जेईई मेंस में आया हुआ है उसको डिस्कस करें। ऐसा क्वेश्चन है इस टॉपिक से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए, क्या है? आप लिख लीजिए, वाटर राइजेस in a tube to certain height, कुछ हाइट तक कैपिलरी ट्यूब में वाटर राइज कर रहा है, सर्टेन हाइट h, मान लीजिए h, और वो इस तरीके से सच दैट राइज कर रहा है, such that upward force due to surface tension of liquid is balanced by 75 into 10 to the power minus 4 Newton due to weight of liquid. इस weight of, ये जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है just because of the surface tension which is balancing by the weight of the liquid, and that force is 75 into 10 to the power minus 4 Newton. So if the surface tension of the liquid is, if surface tension of liquid is 6 into 10 to the power minus 2 Newton per meter, then find out the inner circumference of the tube. So find out the inner circumference of ट्यूब। उस कैपिलरी ट्यूब के इनर सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या होगी, उसको कितने मीटर का वो सरफेस, वो जो लिक्विड ट्यूब है वो उसका 2πr की वैल्यू क्या होगी उसको हमें फाइंड आउट करना है।
ये कंडीशन दिया हुआ है कि इस तरीके से हाइट, अपवर्ड हाइट बढ़ती है लिक्विड की कि उसमें जो फोर्स लग रहा है, आउटवर्ड फोर्स, दैट आर 75 × 10⁻⁴ न्यूटन, and surface tension of this liquid is 6 × 10⁻² Newton per meter. Then what is the inner circumference of the tube? We have to find out. चलिए उसको कैसे करेंगे? यदि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहें तो देखिए, डायग्राम बनाना चाहें तो क्या कैसे होगा? बोल रहा है कि एक ट्यूब है और वो लिक्विड में डीप है, और सर्टेन हाइट तक, सपोज हाइट तक लिक्विड राइज कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स, इस डायरेक्शन में जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, that force is given by 75 × 10⁻⁴ Newton, और इसमें लिक्विड राइज कर रहा है h हाइट तक, this h height. So what is the value of this inner circumference of the ट्यूब? इस ट्यूब का जो सर्कमफ्रेंस है उसकी वैल्यू कितनी होगी? यदि वेट जो अपवर्ड डायरेक्शन में सरफेस टेंशन को सपोर्ट कर रहा है, सरफेस टेंशन को जो सपोर्ट कर रहा है, दैट आर गिवन 75 × 10⁻⁴ Newton, and when the surface tension of this liquid is 6, surface tension of this liquid is 6 × 10⁻⁻² Newton per meter. So we have to find out this circumference, that is 2 pi r. What is the value of this circumference 2 pi? तो हमने अपने वीडियो लेक्चर में इसको बताया था, जब राइज ऑफ कैपेसिटी ट्यूब पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें बताया था कि ये लिक्विड इस ग्लास पे अपवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा, दैट आर 2 पाई, दैट आर t cos थीटा, t cos थीटा के फोर्स से लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा at each and every point of this circumference. So the total force, the net force will be t cos theta into 2 pi r. These are the net force which is acting in upward direction and which is balanced by this weight of the liquid which is rising in this capillary tube. That is weight of the liquid, and is given here 75 into 10⁻⁻⁴ Newton. These are the weight of the liquid which balance the surface tension which is acting in upward direction. So if here is a water, then theta will be 0. If the liquid is water, that is a water, then, and the value of t is given, that is 6 into 10⁻⁻² Newton per meter, and the cos theta, that is 0 degree, theta की value 0, the angle of contact will be 0 in case of glass and water. And 2 pi r is the circumference of this tube. So it will be equal to 75 into 10⁻⁻⁴ Newton. So the 2 pi r, that is the circumference of this glass tube, will be equals to
75 into 10 to the power minus 4 Newton divided by 6 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. And the cos theta, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1. So आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा 12.5 into 10 to the power minus 2 meter. So these are the circumference of the capillary tube. It is 12.5 into 10 to the power minus 2 meter. और यदि आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो क्या लिख पाएंगे बताइए? इसको क्या लिखेंगे सेंटीमीटर? 12.5 सेंटीमीटर लिख पाएंगे. तो ये हो गया इसका सर्कमफ्रेंस. इसकी वैल्यू कितनी हुई? 12.5 सेंटीमीटर. तो ये दो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे. अब हम देखेंगे दो क्वेश्चन और देखेंगे जो जेईई मेंस में आया हुआ है, 2019 में पूछा गया था. अब वो क्वेश्चन क्या है उसको देखिए. क्वेश्चन था ये था जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये. कब पूछा गया था? 2009 पिछले साल पूछा था. क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ mercury, that is H2, and H2O is given to be 7.5, while the ratio of their density is 13.6. Their contact angle with glass are close to 135 degree and 0 degree. It is observed that mercury gets depressed by height h of radius r1, while water rises by the same amount h. Then find the ratio r1 and r2. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ये दिया हुआ है. पहले दिया क्या हुआ है? दिया हुआ ये है कि दो कैपिलरी ट्यूब है, उसको उन दोनों कैपिलरी ट्यूब को एक बार मरकरी में रखा गया, एक बार वाटर में रखा गया. तो देखा गया कि मरकरी में जो कैपिलरी ट्यूब रखा गया है उसमें जो मरकरी है वो डिप्रेस्ड होती है बाय द एच अमाउंट. एच हाइट नीचे चली जाती है. और ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि इसमें कोहेसिव फोर्स बहुत ही ज्यादा है. कोहेसिव फोर्स मरकरी मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो कोहेसिव फोर्स है दैट आर वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लास ट्यूब एंड द मरकरी मॉलिक्यूल. तो उसमें एच हाइट जो है नीचे चला जाता है. दूसरी चीज कि सेम मरकरी ट्यूब, सेम कैपिलरी ट्यूब को जब हम वाटर में रखते हैं तो वाटर राइज अप करता है बाय द सेम अमाउंट दैट इज एच. तो उसका दोनों कैपिलरी ट्यूब के जो रेडियस है दैट इज r1 इन केस ऑफ मरकरी एंड r2 इन केस ऑफ वाटर, उन दोनों ही रेडियस का रेशियो पता करना है. दोनों के कैपिलरी ट्यूब का ये जो रेडियस है वाटर के केस में और मरकरी के केस में फाइंड आउट करना है. और गिवन क्या है? उसके सरफेस टेंशन का रेशियो दिया हुआ है दैट आर 7.5. डेंसिटी का रेशियो दिया गया है दैट इज 13.6 and the angle of contact in case of mercury and glass and glass and water is given. So we have to find out the ratio of their radius of capillary tube, that is r1 over r2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ये एक छोटा सा क्वेश्चन है. देखिए इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग. कितना सिंपल है.
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये तो केस हो गई है, इसको हम कंसीडर करेंगे वाटर का केस, जिसमें वाटर फिल्डअप है, इसमें है H2O, वाटर फिल्डअप है, वो H हाइट तक ऊपर कैपिलरी ट्यूब में राइज कर रहा है, और हम ये मान लेते हैं कि इसका रेडियस कितना है, R2 है। अच्छा, ये तो हो गया वाटर का केस, वाटर कैपिलरी ट्यूब। दूसरा केस यदि हम कंसीडर करें, जिसमें मरकरी फिल्डअप है और इसमें ये हाइट h अमाउंट डिप्रेस हो जाती है, नीचे चली जाती है। ये जो वैल्यू है यहां तक, ये h है, h, और इसमें मरकरी भरा है। तो और हम इसमें ये सपोज कर लें कि इसकी रेडियस जो है वो है R1। तो ये तो हो गया मरकरी का केस, Hg कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस R1 है और H हाइट तक उसमें डिप्रेस्ड हो जाता है। दूसरा है एक कैपिलरी ट्यूब डिप किया जाता है एक वाटर टैंक में, जिसपे H हाइट ऊपर चढ़ जाता है और उसकी रेडियस है, उस ट्यूब की रेडियस है R2। तो पता करिए कि R1 और R2 का जो रेशियो है वो क्या है, ये हमको फाइंड करना है, R1 ओवर R2। तो गिवन क्या क्या है, पहले तो उसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन? गिवन है सरफेस टेंशन। यदि इसका सरफेस टेंशन हम बोले कि इसका लिक्विड का सरफेस टेंशन TW है, that is TW is W refers to water and THG mercury का सरफेस टेंशन। So that T of Hg and T of water is given कितना है, 7.5। ठीक है। एंड डेंसिटी का यदि रेशियो देखें, ये डेंसिटी देखें, इसका ये डेंसिटी वाटर का डेंसिटी रो W है और इसका डेंसिटी रो Hg है। तो रो Hg that is density of mercury over the density of water is given, that is 13.6, and the angle of contact is also given, that means cos theta Hg is theta Hg or 135 degree and theta W equals to 0 degree. तो find out the ratio of R1 and R2। कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, दोनों की हाइट सेम है। ये H हाइट वाटर के केस में राइज अप होता है और H ही हाइट मरकरी के केस में डिप्रेस्ड होता है, दोनों हाइट सेम है। सो इफ यू राइट डाउन द एसेंट फॉर्मूला for this case, in case of mercury, then Hg will be 2T Hg cos theta Hg over
R1, radius of this tube R1, density of Hg and G. This is an S-set form height of in case of this mercury. And if you write the S-set formula for this case, then we have HW will be 2TW cos theta W over R2 rho W and G हो गया। अब इन दोनों का रेशियो ले लें, इन दोनों एक्सप्रेशन का रेशियो ले लें तो क्या मिलेगा। इन दोनों का यदि आप रेशियो लेते हैं तो रेशियो ले लीजिए इस यहीं पे, ये रेशियो हो गया। और ये दोनों एच हाइट सेम है तो दिस विल गिव्स द वैल्यू ऑफ यूनिटी। 1 वैल्यू देगा, 1 दे देगा, ये 1 हमने 1 लिख दिया। जितनी हाइट वाटर के केस में राइज अप हो रहा है लिक्विड, उतनी ही हाइट डिप्रेस्ड हो जा रहा है किसमें, मर्क्यूरी के केस में। तो ये हो गया 1 और 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं, जी को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बताइए कि क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी एच जी ओवर टी डब्ल्यू इंटू cos theta Hg over cos theta water, and this will be changed rho W over rho Hg। सबका रेशियो हमको गिवन है, दिया हुआ है, जस्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, we will find out। and one more thing, R2 by R1, so the R1 by R2 कितना हो जाएगा बताइए, R1 by R2 हो जाएगा रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन of mercury and water is 7.5, 7.5 यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 7.5, and the value of cos 135 degree and cos 0 degree, cos 0 डिग्री की वैल्यू लगती है और cos 135 डिग्री की वैल्यू लगती है। नेक्स्ट चीज रेशियो ऑफ डेंसिटी, यहां देखिए मरकरी और वाटर की जो रेशियो है डेंसिटी का, दैट आर 30 डन। सो द वैल्यू ऑफ cos 135 डिग्री विल बी cos 135 डिग्री विल बी -1/√2, बट वी in this case we finding the ratio of this radius of this capillary tube. So the negatives are ignored. Now putting the value, that is 7.5 into 1/√2 and cos 0 की value 1 and this one is 13.6. So यदि आप इसको सिंप्लीफाई करें तो फाइनली आपको फाइनल मिलेगा 0.4। तो ये R1 और R2 की जो वैल्यू हुई 0.4 हुई, और इसको आपको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 = 2/5। तो ये क्वेश्चन IIT मेंस में पूछा गया था 2019 में कि बताइए कि इस R1 R2 का रेशियो कितना होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन तो हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन और IIT मेंस में ही पूछा गया है, यदि आप उसको देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए, 2 मिनट का है।
The question is, if m mass of water rises in a tube, of radius r, then mass of water which rises, in tube of radius 2r, कितना होगा? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। पूछा है कि यदि m मास का लिक्विड जिसकी रेडियस r है, हाइट राइज कर रहा है, तो यदि उस ट्यूब की रेडियस 2r कर दे तो कितना मास राइज अप होगा, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम लोग, इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोग सॉल्व करिए। इसका सॉल्यूशन होगा, यदि इस फॉर्मूले को देखें तो h height will depends on the radius of the capillary tube, that is r. यदि r की वैल्यू आप हाफ डबल करते हैं, if the value of r is double, this 2r, तो h will be half, है ना? h will be half and r is equal to 2. So in this case, the mass of liquid, तो यदि हम इसको फाइंड करें, मास ऑफ लिक्विड का मास कितना है m, तो डेंसिटी दैट इज रो एंड द वॉल्यूम pi r square h will be the volume of the liquid which is rise up in the tube of radius r, and if mass of the liquid which is rise up in the tube of radius 2r, it will be rho pi r prime square h prime. So if we take the ratio of this, that means m prime by m, then we have pi r square h prime over rho pi r square h. So the rho and pi will be cancelled out. R is 2r, तो ये हो जाएगा 4r square over r square, और जब r 2r होगा, then h will be half, so this h will be h by 2 and by h, so it will be cancelled out. So it will be 2 m prime over m will be 2. So m prime कितना मास लिक्विड में राइज अप होगा, दैट इज 2m. ये हमारा आंसर होगा। दूसरे कैपिलरी ट्यूब में कितना मास राइज अप करेगा, 2m वेट मास लिक्विड में राइज अप होगा। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया था 2019। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन आते हैं, यदि आपको अच्छे से सारे फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो आता है, तो नीट हो या जेईई हो, आप बिल्कुल भी बहुत बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो और भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, देखिएगा, और जहाँ कहीं भी कुछ हेल्प की ज़रूरत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।